नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आई लव मोहम्मद कहना अगर जुर्म है तो यकीनन हर मुसलमान, हर उम्मती ये जुर्म बार बार करने से गुरेज नहीं करेगा। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद से ही हंगामा बरपा हुआ, क्योंकि पोस्टर लगाने वालों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और ये खबर जैसे ही दुनिया भर में फैली, बिलखुसूस हिंदुस्तान के कोने कोने में आई लव मोहम्मद की तायद में, आई लव मोहम्मद के स्लोगन्स के साथ, आई लव मोहम्मद के बैनर्स और पोस्टर्स के साथ एहतजाजी मुजाहरे हुए। यूपी पुलिस के ख़िलाफ़ में, यूपी पुलिस की जो कानपुर में कार्रवाई हुई उसके ख़िलाफ़ में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। नादरीन, गुजरात में भी इस तरीक़े का साइन बोर्ड्स के साथ एहतजाज किया गया और बताया जा रहा है कि 88 लोगों को गुजरात पुलिस ने ये आई लव मोहम्मद की हिमायत में प्रोटेस्ट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, बीजेपी चाहती है, ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी चाहती है कि जब भी इलेक्शन आए तो फिर हिंदू मुस्लिम का जो है मामला छाला जाए किसी न किसी बहाने से, कभी लव जिहाद के बहाने से, कभी गौरक्षा के बहाने से, कभी जो है किसी और बहाने से, कभी। लेकिन अब के उन्होंने सीधे सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मोहब्बत का इजहार करने वालों को निशाना बनाया है। यकीनन जो है ये एक बहुत ही जो है तशवीश की बात है कि अब जो है बीजेपी की हुकूमतों को ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि कोई आई लव मोहम्मद बोले। तशवीश की बात ठीक है, जमहूरी मुल्क में इस तरीके का काम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वो मजहबी आज़ादी मुकम्मल है ना सज्जाद साहब। मैं दूसरे पहलू पे आपके इस पे ये कर रहा हूँ, माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर आई लव मोहम्मद कहने से ये हो रहा है, ये तशवीश इसलिए है कि जमहूरी मुल्क में हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर आमिराना मुल्क में बाज़ाब्ता ऐलान के साथ अगर करता तो हर मुसलमान जो है वो आई लव मोहम्मद कहते हुए जेलों में जाने से गुरेज बिल्कुल नहीं करता। यकीनन देखिए, ये जो हो रहा है एक जमहूरी मुल्क में हो रहा है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जमहूरी मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को जो है अपने मज़हब पे चलने की पूरी आज़ादी हासिल है। और ये बीजेपी भी जो है गाहे गाहे अपने मुख्तलिफ़ स्टेजेस से इसका इजहार करती रहती है। और सीधी सी बात है कि आप हलफ लेके उसी आइन पे हलफ लेके इक़्तिदार में आए हैं, उसी आइन पे हलफ लेके आपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है और उसी आइन की धज्जियाँ बिखेरते हुए अपने तासुब, अपने एजेंडे और अपने जो है नज़रिए को मुसल्लत करने की कोशिशें बीजेपी की जानिब से हर ज़माने में की गई हैं। देखिए, कल ही मैं सुन रहा था मराकश में हमारे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तकरीर कर रहे थे मराकश में। वो कह रहे थे कि हमारे मुल्क में जो है मज़हबी आज़ादी है, हम पूरे जो है हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी मज़हब पे चल सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। हमें कोई हाँ इक़्तिदार में बैठे लोगों को या हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम पूरी आज़ादी देते हैं मज़हब पे चलने वालों को। वहाँ देखिए, बाहर मुल्कों में जाते हैं हमारे वज़रा, हमारे जो है मतलब एक वज़रा वहाँ जाते हैं और ये दावा करते हैं कि हमारे मुल्क में मज़हबी आज़ादी है, सभी को जो है अपने मज़हब पे चलने की आज़ादी है, सभी को अपनी इबादतें करने की आज़ादी है, सभी को हर किस्म की आज़ादी है। लेकिन आप यूपी में देखिए, ईद आती है तो ऐलान होता है कि कोई जो है मस्जिद के बाहर नमाज़ नहीं पढ़ेगा, कोई मस्जिद के छत पे नमाज़ नहीं पढ़ेगा, कोई ईदगाह के बाहर नमाज़ नहीं पढ़ेगा। मतलब एक कि आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये कानपुर में आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड्स पे जो तनाज़ा पैदा हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जहादी कानपुर में फिर सक्रिय हो गए हैं। बिल्कुल। आप देखिए, आई लव मोहम्मद कहना अगर जहाद है तो हर मुसलमान को वो मंजूर है, उसमें कोई एतराज ही नहीं है। बिल्कुल। और फिर आप ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर है एक रियासत के, आप वो रियासत के चीफ मिनिस्टर होकर ये बात कर रहे हैं कि कानपुर में जहादी सक्रिय हो गए। आप क्या बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने वाले जहादी नजर आ रहे हैं आपको। आप अपने अंदर का जो जहर है आपके दिलो दिमाग में, योगी आदित्यनाथ के दिलो दिमाग में जो जहर भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, वो निकाल रहे हैं। बिल्कुल, वो खुल के जो है
वो जो है इसका इजहार कर रहे हैं। वो जहर देखिए कितना जहर है इन लोगों में। इससे पता चलता है कि कानपुर में मिलादुन नबी के मौके पे बैनर लगाया गया था ए लो मोहम्मद। यकीनी बात है कि हम जो है मिलाद मना रहे हैं, हमारे पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में की पैदाइश के जश्न में हम जो है हुज़ूर पाक के जो है दुनिया में आमद के जो है मौके पे, इस मसरत के मौके पे हम जश्न मना रहे हैं। हमने जो है बिल्कुल जो है पूरे क़ानूनी दायरे में रहते हुए हमने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मिलादुन्नबी का जश्न मनाया। उसी सिलसिले की एक कड़ी कानपुर में भी देखने में आई। वहाँ पे जश्न मनाया गया और लोगों ने वहाँ पे जो है बाज़ाब्ता बैनर लगाए। बैनर से आपको क्या एतराज़? सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उन्होंने अपने महल्ले में, अपने इलाके में मिलादुन्नबी के जश्न के दौरान बैनर लगाए हैं सड़क पे जिस पे लिखा हुआ है ऐ लो मोहम्मद, तो आप कहते हैं कि इससे जो है जज्बात मजरूह हुए हैं। आप देखिए उनके शर के, उनके जो है जज्बात मजरूह होने का ताल्लुक जी क्या है? बिल्कुल। क्योंकि देखिए सारी दुनिया को ये मालूम है, हिंदू बरादरी को भी मालूम है कि सरवरे दो जहां महबूब किबरिया फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात सिदरा के राही बिल्कुल बिल्कुल महबूब किबरिया के माही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर दुनिया में मबूस फरमाए गए हैं। बिल्कुल। और 1500 साल का जश्न मना रहे हैं। इसलिए इस मर्तबा इस जश्न में थोड़ी सी शिद्दत आ गई क्योंकि हम जो लोग हैं, ये जो नस्लें हैं मौजूदा, उन्हें 1600 साल का जश्न नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। इसीलिए वो जो जोशो खरोश जो है इस मर्तबा कुछ और ज्यादा देखने को मिला। और हुब्बे नबी का जहां तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, बात है ये, वो उसमें कभी कोई कमी आने वाले नहीं है। बेशक जेलों में बंद कर दें आप कैद खानों में डाल दें, आप गोलियों से भून दें, लेकिन इश्क़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमक बराबर कमी नहीं आने वाली है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कमी आए। और मुसलमान कभी हुजूर के नाम पे झुकने वाला नहीं है। यकीनन मुसलमान कभी जो है अगर रिसालत की हिफाजत में कई लोगों ने जान दी और मुस्तकबिल में भी जान देंगे, बिल्कुल जान देंगे। देखिए नामों से रिसालत का मामला है। अगर कोई जो है ये कहता है कि जो है जो नामों से रियासत, मतलब है कि हुजूर के नाम को मोहब्बत से याद करता है और हुजूर के नाम पे अपनी मोहब्बत निछावर करता है, अगर कोई उनको जिहादी कहता है तो फिर जो है उसकी ज़हनियत जिहादी है। जी बिल्कुल, उस ज़हनी तौर पर उसकी सोच जहादी है। इसलिए उसको रहमतुल आलमीन के जो मोहब्बत करने वाले आशिकीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनमें वो जहादी मतलब मानसिकता जिसको कहते हैं, सोच, फिक्र और नजर आएगी उसको। देखिए एक बात है रबी साहब, वो जो जिसने जो है ये बात कही है, जिसने हुजूर पाक की शान में जो है कि शान की मतलब है कि हुजूर पाक की मोहब्बत में जो है जो दीवाने थे, उन दीवानों को अगर उसने जिहादी कहा है तो यकीनन उसका जवाल आ चुका है। सीधी सी बात है। आप देखिए तारीख गवाह है कि जिसने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करने वालों पे जो है बुरी निगाह डाली, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। यकीनन अल्लाह के रसूल का मामला जो है अल्लाह से जुड़ा हुआ मामला है। अल्लाह के रसूल जो हैं वो हम उनकी जो है मोहब्बत के दीवाने हैं और अल्लाह खुद जो है हुजूर का, अल्लाह खुद जो है हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे नबी हैं। ये नबियाँ, ये नबी, देखिए नबियों के सरदार जिन्हें कहा गया है, जिन्हें मौका दिया, अल्लाह ने कहा कि ये इमामुल अंबिया हैं, तो इमामुल अंबिया की शान में अगर कोई जो है इस तरह की बात करता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उस शान में गुस्ताखी, हम तो यही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे। साइन बोर्ड पे एतराज करना, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइन बोर्ड पे एतराज करना, उसको रोकना और वो साइन बोर्ड लगाने वालों को गिरफ्तार करना या फिर उसकी हिमायत में गिरफ्तार करने को भी हम गुस्ताखी समझेंगे। यकीनन गुस्ताखी समझेंगे। 17 लोगों को सज्जाद साहब गिरफ्तार किया गया, 88 लोगों को इसमें माखूज किया गया। गुजरात के गोधरा में ये वाकया हुआ है
और जिन मर्दों को गिरफ्तार किया गया, जी। ताज्जुब की बात है सज्जाद साहब। जी। ये देखिए पुलिस कितनी बर्बरियत का वो मुजाहिरा मुजाहिरा करती कर है। रही है जी। और कितनी जालिम और जाबिर हो गई है। उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया, बांध दिया गया और उन पर मतलब वो जो वो कहते हैं ना अक्सर पब्लिकली शेम्ड, उन पर मतलब जी। उनके उन्हें उठबैठ कराया गया जी, उन्हें। बिल्कुल। मतलब उन्हें मतलब अवाम के दरमियान में उन्हें हिरासा किया गया, परेशान किया गया, यहाँ तक के इस कदर टाइट बांध दिया, उनके साथ इतनी ज्यादती की गई वो लोगों के साथ कि वो चलने के लायक नहीं है। बिल्कुल उनका तो आप चलना करना क्या चाह रहे हैं? आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? बिल्कुल उनको ये इन चीजों के ऊपर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह आप बैरूनी किसी मुस्लिम मुल्क में जाकर आप ये कहते हैं कि आजादी है, तो राजनाथ सिंह वहां पर बैठकर ये देखे कि गुजरात के गोधरा में जो वाकया हुआ है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में जो रैली निकाली गई है, वो रैली की वजह से मुकदमात गोधरा में दर्ज हुए हैं लोगों पर। 18 लोगों को माखूज किया गया है, 17 को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके साथ गुजरात की पुलिस ने क्या ज्यादती की है वो देखे राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद जवाब दें। यकीनन देखिए ये बर्बरियत है पुलिस की, हम सीधे तौर पे कहेंगे कि ये बर्बरियत है। पहले तो इस रैली निकालने वालों को हिरासत में लिया गया, 88 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, और जो है सैकड़ों, मेरा तो ख्याल है कि सैकड़ों हिरासत में लिए गए होंगे। तादाद अभी जो है पुलिस जो बता रही है 17 बता रही है तादाद। तो फिर उनको जो है रस्सियों से बांधा जाता है, उनको ज़दोकोब किया जाता है, इतनी बुरी तरीके से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है कि फिर उसके बाद उनको रास्ते में जो है उनकी वॉक कराई जाती है, और वॉक कराने के टाइम पे लोग देखते हैं कि वो चलने के काबिल नहीं है, उन्हें जबरन चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या ऐ लव मोहम्मद बोलने की जो है ये सज़ा दी जाएगी इस मुल्क में? आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है। वहां पे कहा जा रहा है गोधरा पुलिस स्टेशन को वेंटिलाइज तोड़-फोड़ की गई स्टेशन में। आप गुजरात ऐसी रियासत है जहां पर क्या मुसलमान सोच सकता है कि किसी पुलिस स्टेशन पे हमला करेंगे? क्या सोच सकता है? पुलिस को भी ये चीज सोचने की जरूरत है। इस तरीके के फर्जी मुकदमात बनाने के बजाय जो हकायक से काम लेना चाहिए। गुजरात में क्या कोई मुसलमान ये सोच सकता है कि जाकर के वहां पर किसी पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ कर सके? जिस तरीके के हालात बनाए गए हैं, हम हाल ही में हमने एक वाकया हमारे इसी प्रोग्राम के जरिए से हमारे नाजरीन तक पहुंचाया था। हमने गुजरात का ही वाकया था, एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम इलाके में घर खरीदा था। तो इस तरीके के माहौल में क्या कोई मुसलमान जाकर नामूसे रिसालत पर यकीनन हम अपनी जान देने के लिए भी, जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, मगर जिस तरीके का माहौल गुजरात में बनाया गया है उस तरीके के माहौल के हिसाब से अगर हम सोचे कि गोधरा पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ इन्होंने की थी, 88 लोगों पर मुकदमा किया गया और 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, ये फर्जी मुकदमा बनाया गया, इसको ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। यकीनन ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा दबी साहब। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मामले पे अभी तक मोदी का कोई बयान नहीं आया है। 3 दिन से मोदी जो है पूरे जोश में है। वो कह रहे हैं कि नवरात्रि के मौके पे हमने GST 2 जारी किया है और जो है सस्ते कर दिया है सामान लोगों को। संजीदा गुफ्तगू में एक मिजाहिया मामले को आपने शामिल कर दिया सज्जाद साहब। GST का जहाँ तक मामला है, 7 साल कबल यही हुकूमत थी, GST की खूबियां बता रही थी। आज जो है ये शर्म नहीं आती इस तरीके की सियासत। आप देखिए ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर में आप अवाम से कोई चीज छुपी ढकी नहीं है, ये बिल्कुल, क्योंकि अवाम खुद इस बात को जानती है कि 7 साल पहले जिस जोर और शोर के साथ, जिस शिद्दत के साथ आपने GST लागू किया था और उसके फवायद बताए थे, और ये हमारा गोदी मीडिया देखिए जब GST नाफिज हुआ था उसके फवायद बताए, अब GST हटाया गया उसके फवायद बता रहे हैं। तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? बिल्कुल। आप पहले जो अक़दार है, उसूल है, सहाफ़ती अक़दार और उसूल है, उसकी हिफाजत कर लो। आप ये चौथा सुतून कहा जाता है सहाफ़त को, जमहूरियत का। अगर चौथा सुतून इस तरह से डगमगाएगा तो जमहूरियत चरमरा जाने में कोई देर नहीं लगेगी। यकीनन देखिए ये बहुत ही जो है अलमनाक बात है कि जो है
जो है बहरहाल कि हम बात कर रहे थे हुब्बे रसूल के जो शिदाई है, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं, उन चाहने वालों ने अल्लाह के रसूल की जो है मोहब्बत का इजहार करने वालों पे मुकदमात के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था गोधरा में, गुजरात में, और उनको पुलिस ने उनके साथ ये बर्बरियत की। दूसरी जानिब कानपुर में जिन लोगों ने जो है आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था, उन पे जो मुकदमा दर्ज किए गए थे और उसके बाद जो हंगामा हुआ है, आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर शहर में इस रवैये के ख़िलाफ़ जो है लोग सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान का हर मुसलमान कह रहा है, इसको तौहीन रिसालत समझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन तौहीन रिसालत हर मुसलमान समझ रहा है। और जाहिर सी बात है कि देखिए ये मुसलमानों के ये जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का मामला है, ये मुसलमानों के दीन का मामला है, और मुसलमान अपने दीन पे जान दे सकता है, अपने रसूल पे जान दे सकता है, मगर किसी के दबाव के आगे झुक नहीं सकता। और ये बीजेपी और उसकी हुकूमतें अभी भी समझ नहीं पा रही हैं, आज भी वो समझ नहीं पा रही हैं, आज भी वो इक़्तिदार के नशे में इतनी चूर हैं कि उनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है और इसका अंजाम क्या होने वाला है। आप देखिए आने वाले दिनों में इक़्तिदार के नशे में चूर है, ठीक है, मगर राहुल गांधी ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। राहुल गांधी के नींदें उड़ाने की वजह से ही आप देख सकते हैं कि जीएसटी जो जो अपने आप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर जिस जीएसटी को नाफिज करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद आवाम से आकर उन्होंने अपील की थी, आवाम से आकर खिताब किया था, और ख़ुद वो जीएसटी के जो मतलब हटाने के मामलात हैं वो भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ही आकर आवाम के सामने पेश करना पड़ा। ये एक तरीके से ये क्या बोलना है, उसूली शिकस्त है बीजेपी हुकूमत की, एनडीए हुकूमत की हम इसको बोल सकते हैं कि उसूली शिकस्त है। इसको तस्लीम कर लेना चाहिए हुकूमत को, और निर्मला सीतारामन को भी ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि इस जीएसटी के मामले में हम हार चुके हैं और इंडिया ब्लॉक ये मामले में जीत चुका है। इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। देखिए ग्राउंड रियलिटी है, आप जो है ज़मीनी हकीकतों से इनकार नहीं कर सकते। आपने जीएसटी लागू करके ये समझ लिया कि हम जो है आवाम को राहत दे रहे हैं, लेकिन दूसरे मानों में आपने मुल्क की मैशियत को हिला के रख दिया था। हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 7,700 का 1,000 करोड़ हमारे जीएसटी है वो हमारे को दियो बोल के बिल्कुल बिल्कुल देखिए यकीनन हर रियासत को जो है वाजिबुल अदा है। अब यहाँ कांग्रेस ने एक सवाल किया है और दीगर लीडरों ने भी कहा है कि 8 साल में जो जीएसटी आपने वसूल की है, जो लूटा है आम आदमी को, गरीब आदमी को जो आपने लूटा है, वो पैसा वापस कीजिए आप। जब आप कह रहे हैं कि ये बेस्ट है, वो नहीं था, जब वो नहीं था तो उस अब तक जो आपने पैसे वसूल किए हैं वो वापस करिए। यकीनन ये बीजेपी वापस नहीं करेगी पैसे, लेकिन सवाल तो बनता है कि आपने 8 साल तक गरीब आदमी को लूटा है, आम आदमी को लूटा है, ताजिर को लूटा है, छोटे कारोबारियों को लूटा है। कल जब परसों वज़ीर आज़म ने जो है आवाम से खिताब किया संडे के शाम में, तो उस वक्त तो वो कह रहे थे कि जो है छोटे कारोबारियों को फ़ायदा होगा नई जीएसटी से, छोटे कारोबारी जो है गरीब आदमी जो है सस्ता सामान ख़रीदेगा, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा होगा, ये बातें वो कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि अब जो है आम आदमी को फ़ायदा होगा। तो 8 साल तक जो आम आदमी को आपने नुकसान पहुँचाया है उसका जवाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल ये मतलब शर्मनाक बात है और उसूली शिकस्त को अपनी तस्लीम कर लेना चाहिए। और गुजरात के गोधरा में आई लव मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एहतजाज किया जा रहा था उसमें गिरफ्तार किया गया। इस तरीके के गिरफ्तारियों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान भर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा यकीनन बुलंद होगा और ये एहतजाज का सिलसिला मुस्तकबिल में यकीनन रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। ये सिलसिला जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कानपुर में जिन लोगों को आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने की वजह से गिरफ्तार किया गया था उन्हें न सिर्फ गैर मशरूत तरीक़े से रिहा नहीं कर दिया जाता, बल्कि इस तरह के कार्रवाइयों से गुरेज जब तक यूपी पुलिस नहीं करेगी ये एहतजाज का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा। सज्जा साहब, राजस्थान से खबर आ रही है, राजस्थान के भीलवाड़ा में मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके के सुल्तानपुर में रहने वाले एक 32 साल नौजवान जो है जिनका नाम शेरा सिसोदिया है,
उन्हें हिंदुत्वा गौ रक्षकों ने ज़दोकोब किया, उन्हें मारा पीटा, उनके साथ हुजूमी तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया, जिसे लिंचिंग कहा जाता है, मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मतलब मवेशियों की तस्करी करते हैं। जी तो इस बिल्कुल। तरीक़े के हम कल भी हमने ये बात की, हम मुसलसिल इस तरीक़े के मामलात पर मुसलसिल बात करते आ रहे हैं। आप देखिए, अब एक ज़हन बना दिया गया है, जी। एक फॉर्मेट हो गया है। अगर आप किसी को मारपीट करते हैं, किसी को ज़दोकोब करते हैं, तो या तो आप जय श्री राम का नारा नहीं लगाए इसलिए जी। आपको मारा, या फिर आप गाय का गोश्त ले जा रहे थे इसलिए आपको मारा, या फिर आप मवेशियों की तस्करी कर रहे थे या फिर इसलिए आपको मारा। ये देखिए आप, ये जो जी। मारपीट है, मुसलमानों को जो निशाना बनाया जाता है, वो दो चार चीज़ें ही हैं, उसकी बुनियाद पर ये मुसलसल निशाना बनाया जाता है। मंद ये आ रहा है राजस्थान के भीलवाड़ा से, ये खबर आ रही है सज्जाद साहब। कि देखिए, यहाँ खबर ये थी कि भीलवाड़ा में जो आमतौर पे मवेशियों के जो है, जो मतलब बाज़ार लगते हैं बाजार मवेशियों, लगता है, हर मंडी हर होती है। हर शहर में, आप हर इलाके में मंडी लगती है, मवेशियों की, जानवरों की मंडी लगती है। उस मंडी से शेरू और उनके भाई मोहसिन, ये दोनों जो है एक बैल ख़रीद के वापस हो रहे थे। पिकअप वैन में उन्होंने उसको बैल मार को, दिया गया जी सच्चा साहब, लिंच बिल्कुल, लिंच कर दिया गया। उनको रोका गया, उनको मारा पीटा गया, उनको जो है इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से मारा गया, आप अंदाज़ा लगाइए जाबाज हो गया वो नौजवान, कि उसकी 32 साल उसकी नौजवान मौत हो मासूम। जाती है। और ये कहते हैं, ये नाम निहाद जो है, ये गौ रक्षक हैं जिनको सरपरस्ती हासिल है। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ वहाँ बीजेपी ने गुंडे पाल रखे हैं, किसी ना किसी नाम से, किसी ना किसी जो है हिंदुत्व की किसी ना किसी तंजीम से, चाहे वो गौ रक्षक कहें चाहे कुछ कहें। तो ये जो गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने, ये गुंडे जो है कानून को हाथ में लेते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, गौ रक्षा के नाम पे, गौ तस्करी के नाम पे, किसी ना किसी बहाने से मुसलमानों को जो है ज़दोकोब किया जाता है, उनसे पैसे छीने जाते हैं, उनके जानवर छीने जाते हैं। आप देखिए, ये बैल ख़रीद के आ रहे थे, गाय के नाम पे इनको रोका गया और इनको मारा पीटा गया। इनको इतना मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि शेरों की मौत हो जाती है। तो यहाँ अब देखिए, जब अब ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि गलतफहमी की वजह से ये हुआ। गलतफहमी किस बात की भाई? गलतफहमी की वजह से ये हुआ। तो पहले इन लोगों पे रोक लगाने की ज़रूरत है जो गौरक्षा के नाम पे हाईवेज़ पे दंदनाते फिर रहे हैं, हाईवेज़ पे शरंगेज़ी कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बने हुए हैं। और अफसोस की बात है कि पुलिस और हुकूमत की इनको सरपरस्ती हासिल है। पुलिस का भी आलम यह हो गया है आज कि पुलिस भी डरती है इन लोगों से। ये जो शर मचा रहे हैं, ये जो वहाँ पे जो है रास्तों में, इलाकों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में दंदनाते फिरते हैं, इनके खौफ में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब ये सिचुएशन हो गई है कि पुलिस से भी जो है ऊंचे हो गए हैं, पुलिस से भी ये लोग बालातर हो गए हैं। तो बहरहाल देखिए, अब मुकदमात तो दर्ज किए गए हैं। देखिए, ये मुकदमात भी जो है चलते हैं कुछ दिन, उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। और जिनको हिरासत में लिया गया है, इनको भी इसलिए हिरासत में लिया गया है कि उनके भाई मंजूर ने जो है FIR जो है दर्ज करवाई है, बाज़ाब्ता केस उन्होंने और फाइल फिर किया ऐसा भी है। होता है कि जब वो बाहर जी आते हैं बेल पे, तो उन्हें उनके मतलब गुलपोशी की जाती है जी उनकी। बिल्कुल। जी, गुजरात में भी हम देख यकीनन चुके गुजरात हैं, में हुआ है, गुजरात में हम देख चुके हैं इलेक्शन के असमत रेजी टाइम। करने वालों की जी, गुलपोशी। गुलपोशी गुजरात की के गई, जो लीडरान है कत्लेआम बीजेपी करने के, वालों की जो गुलपोशी की गई। कत्लेआम करने वाले, असमत रेजी जी करने वाले जो लोग जेल से रिहा हुए थे गुजरात फसादात में, उनकी गुलपोशियाँ की गई। हमने ये भी देखा था, क्योंकि हमें इशारा मिल गया। मुख्तसर कुछ अहम खबरें हैं जी जिन पर तबसरा नागुज़ीर है। तज्जा साहब, बिहार के भागलपुर में जी 1020 एकड़ अराजी जी अडानी को लीज पर दी गई है। जी ये हर माह, मतलब हर साल जी 1 रुपया, 1 रुपया 1 रुपया सालाना, 1 रुपये के उस इवज में 1020 एकड़ अराजी जो है अडानी पावर को जी। ये लीज पर दी गई है। देखिए, यकीनन ये एक बहुत ही जो है चौंका देने और ये अलमनाक खबर है कि और ये लीज जो है 1-2 साल की नहीं, 25 साल 25 तवील साल लीज है। की, बिल्कुल 25 साल की लीज पे 1 रुपया फी एकड़ के हिसाब से इनको जो है 100 एक से ज़्यादा एकड़ ज़मीन अलाट करती है हुकूमत। आप देखिए, कितनी दर्दनाक बात है
कि अडानी, जिनके बारे में राहुल गांधी आप भी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पैदल यात्रा के दौरान में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी का सारा जोर अडानी को फ़ायदा पहुंचाने पे लगता है, चाहे वो इंडिया हो या चाहे बाहर हो, इन मुल्क के बाहर हो, जहां वो जाते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि अडानी को जो है प्रोजेक्ट मिले, अडानी को ठेके मिले। तो अब ये इससे बड़ा जो है अलमिया क्या है कि बिहार में 100 से ज़ायद एकड़ ज़मीन 1 रुपया सालाना किराए पे अडानी के हवाले की जाती है हुकूमत की जानिब से। यकीनन आप देखिए वो पावर प्लांट बनाएंगे, बिजली बेचेंगे, बहुत महंगी बिजली बेचेंगे, लोगों को जो है महंगी बिजली बेचेंगे और ऐश करेंगे सरकारी ज़मीन पे अपना कारखाना लगा के। कमाल की बात यह है कि वो पूरी जो है एग्रीकल्चर लैंड है जी और बिल्कुल किसानों को मुआवजे जी भी अदा करना का हुकूमत ने ऐलान किया है, रियासत की जी हुकूमत ने फेयर कंपनसेशन, शफाफ मुआवजा का नहीं ऐलान कर मिला रही है है। मगर आम और लीची जैसी फसलें वहाँ जी पर की पैदावार वहाँ पर होती जी थी जो अराजी हुकूमत ने अडानी पावर को दी जी है। देखिए, इससे पहले भी खबरें आई थी, आपने भी सुनी होंगी कि आसाम की हुकूमत ने भी वहाँ पे सैकड़ों एकड़ नहीं बल्कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है। ऐसा तो नहीं लग रहा है जी कि बीजेपी को मालूम हो गया अब हमारी मतलब आगे हुकूमत चलने वाली नहीं है बिल्कुल जब तक है बिल्कुल हम बड़े पैमाने पर ऐसे जी इस तरीके इसी से तरीके बाटम से बाटी कर दे। तो बिल्कुल, ये बाटम देखिए कहीं ये लैंड जिहाद हमसे कहते हैं, जी लैंड जिहाद, तो इससे बड़ा लैंड जिहाद और कोई क्या हो कहीं पे सकता नहीं है। हो सकता। यकीनन जैसा कि जी सज्जाद साहब ने कहा कि हिंदुत्व ग्रुप्स को ये देखना जी चाहिए कि मुसलमान कहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, वो लैंड जहाज नहीं क्योंकि वो खरीद कर बना रहे हैं। 1020 एकड़ फी एकड़ 1 रुपये के हिसाब से 25 सालों के लीज पर जो दी जा रही है अडानी पावर को, उसको दरअसल लैंड जिहाद हम कह सकते हैं। तो इस पर हिंदुत्व ग्रुप्स की नज़र होना चाहिए। जी जैसे बिल्कुल अब 2 अहम खबरें हैं जिसका मैं जी तबसरा कर दूंगा। जी दिल्ली जो फसादात हैं, सुप्रीम जी कोर्ट ने फिर शर्जील इमाम उमर और उमर खालिद खालिद की ज़मानत को मंजूर नहीं किया। एक नोटिस, ये दरखास्त ज़मानत पर जी दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी की है और फिर ये कहा कि 7 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करेगी। जी तातुल का शिकार हो गई है फिर जमानत। हालांकि 2000 से ज़ायद दिनों से ये लोग जो है जेलों में बंद हैं। और 23 माह बाद आज जी आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जिसको माना जाता है। उन्होंने बहुत से वो मतलब सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं और अब आजम खान जो है 23 माह से मामूली मामूली मुकदमात में, बकरी चोरी, चूल्हा चोरी, लकड़ी जी चोरी के जी बिल्कुल मामूली मुकदमात में, इतने बड़े खद्दावर लीडर को उत्तर प्रदेश के मामूली मामूली मुकदमात में माखूज कर कर उन्हें जेल भेज दिया गया था 23 माह बाद। क्योंकि वो जो ज़मानतों के जो चीज़ें मतलब अमल होता है वो पूरा मुकम्मल हो गया, इत्तलात मौसूल हो रहे हैं। हो सकता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं आज़म खान रिहा हो जाए जेल से, मगर आज जो है 23 माह बाद महीने बाद माजरत जी 23 माह बाद आज़म खान जेल से रिहा हो रहे हैं। तो नाजरीन, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा